Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to learn about prime meridian, also known as first meridian. तो आज हम जानते हैं प्राइम मेरिडियन के बारे में, जिसको फर्स्ट मेरिडियन भी कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। मतलब क्या है ये? लंबाई में होती है लाइन, वर्टिकल लाइन है जो के, इसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन। इट रन्स थ्रू ग्रीनविच लंदन। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन। ये ग्रीनविच लंदन से पास करता होता है, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियन भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स का ही एक नाम है मेरिडियन। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहलाता है प्राइम मेरिडियन। ये ग्रीनविच से पास होता है, ग्रीनविच से गुजरता है, जो कि एक जगह है इंग्लैंड में, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। It divides the earth into eastern and western hemisphere. देखिए यहाँ पे ये प्राइम मेरिडियन है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, रेड कलर से लाइन मार्क है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जो अर्थ का पोर्शन है उसको हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसमें अमेरिका आ जाएगा। और ईस्ट में जो अर्थ का पोर्शन है, जिसमें एशिया ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, उसको हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर तो हमने देखा जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसने अर्थ को डिवाइड कर दिया वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये अर्थ को डिवाइड कर देता है दो हिस्सों में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर पश्चिम में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्व में। ठीक है। It forms the basis for keeping time, Greenwich Mean Time। Greenwich Mean Time से पूरे वर्ल्ड का टाइम डिटरमाइन किया जाता है। तो टाइम कीपिंग के लिए, टाइम जोन के लिए एक बेस की तरह एक्ट करता है। Areas located east of Greenwich see the sun earlier and gain time, while the areas located west of Greenwich see the sun later and lose time। देखिए यहाँ ग्रीनविच, देखो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास कर रहे हैं ग्रीनविच से, ग्रीनविच लंदन। अब जो एरियाज ईस्ट में लोकेटेड है, ग्रीनविच के ईस्ट में लोकेटेड है, ये वाला पोर्शन, इंडिया वाला पोर्शन, एशिया वाला पोर्शन, जो एरियाज ग्रीनविच के ईस्ट में लोकेटेड है वो सन को जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, सन जो रोटेशन की वजह से अर्थ की, जो एरियाज ईस्ट में लोकेटेड है वहां पे सूर्योदय जल्दी होता है, तो सीधा सन अर्ली। इस वजह से यहाँ पर ये टाइम को गेन करते हैं। टाइम को गेन करते हैं कि मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दिन जल्दी शुरू हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पर सुबह के 8 बजे होंगे तो जो वेस्ट पोर्शन है वहाँ पे अभी रात ही चल रही होगी, मान लेते हैं, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि वहाँ पर अभी रात के 12 बजे होंगे। तो सीधा सन अर्लियर एंड गेन टाइम का मतलब ये नहीं कि उनके पास 24 घंटे से ज्यादा टाइम है। गेन टाइम का मतलब है वहाँ जल्दी दिन शुरू हो जाता है। अभी यहाँ पे सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन वहाँ पर वेस्ट एरिया पोर्शन में अभी रात के 12 ही बजे हैं। क्या, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो एरिया ग्रीनविच के ईस्ट में लोकेटेड है वहाँ सूर्योदय जल्दी होता है, तो गेन करते हैं टाइम, का दिन जल्दी शुरू हो जाता है उनका। और जो एरियाज ग्रीनविच के वेस्ट में लोकेटेड है उस उनको वहाँ पर सूर्योदय देर से होता है, तो उनकी सुबह थोड़ा देर से शुरू होती है। सी द सन लेटर एंड लॉस टाइम। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है areas located east of Greenwich see the sun earlier and gain time, while the areas located west of Greenwich see the sun later and lose time। ठीक है, gain time lose time का तो ये नहीं है कि इसमें areas located है, जैसे इंडिया ईस्ट में लोकेटेड है तो हमारे पास सारा टाइम होगा, टाइम बराबर होगा। पूरी दुनिया के पास 24 घंटे का ही दिन है, लेकिन यहाँ पर सूर्य को जल्दी हो जाता है, इस पोर्शन में दिन जल्दी शुरू हो जाता है, वहाँ पर दिन थोड़ा देर से शुरू होता है। ठीक है, जैसे यहाँ 20 में सुबह था तो वेस्ट में भी रात होगी, ऐसा डिफरेंस है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।